हाल ही में बरसगीर की मारूफ गुलकारा आशा भोसले का इंतकाल हो गया जी 92 की एज में। उनकी लाइफ को अगर आप देखते हैं तो वो स्ट्रगल की एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी है, मोटिवेशन की एक ऐसी कहानी है जी जिसके अंदर बहुत कुछ है। जी आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गानों के गाने का रिकॉर्ड आशा भोसले का है। वो लता ओह मंगेशकर का नहीं है, अच्छा वो नूरजहां का नहीं है। ओह हुआ ये कि बहुत छोटी एज में जब ये तीन बहनें थी, लता, आशा, उषा, तो इनके फादर का जब बहुत ये छोटी थी तो इंतकाल हो गया, तो लता मंगेशकर ने गाना शुरू कर दिया। ठीक है और लता की पॉपुलैरिटी जब बढ़ने लगी तो उनकी जो वो गाने के जो चार्जेस वो लेती थी वो भी बढ़ने लगे। ऐसे में घर की ज़रूरियात उनकी आमदनी से पूरे नहीं हो रहे थे, तो आशा ने भी गाने के मैदान में कदम रखा। ठीक है अब जब आशा भोसले ने मैदान में कदम रखा तो उनको लता मंगेशकर को जिस तरह उनके एक गाने की जो है वो 500 फी चार्ज करती थी, तो इनको एक गाने के 50 रुपए मिलते थे। यूं ये उनसे 10 गुना पीछे थी। अच्छा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट सोच को अपनाया। इन्होंने हर तरह के गानों में जो है वो हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि इनकी इस वैरायटी की वजह से इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है फिर ये हुआ कि लता मंगेशकर चूंकि बहुत बिजी होती थी और ज़रा पिक एंड चूज़ भी करती थी, तो जो लोग मौसीकार उनके पास जाते थे और उनके जो चार्जेस थे वो देख के, उनकी मसरूफियात देख के, तो सेकंड ऑप्शन उन्हीं की बहन की जब उनके पास होती थी तो आशा उसे कबूल कर लेती थी। अच्छा यूं ये आहिस्ता आहिस्ता अमारत की उन कामयाबियों को हासिल करने लगी कि इनका शुमार बरसगीर के अमीर तरीन जो शोबिस से वाबस्ता लोग हैं उनमें होने लगा। ओह अच्छा और आशा भोसले ही उन चंद एक सेलिब्रिटीज़ में से हैं जी जिन्होंने अपने किसी एक प्रोफेशन में शानदार कामयाबियां हासिल करने के अलावा किसी दूसरे बिजनेस में कदम रखा, ठीक और है इन्होंने आशा रेस्टोरेंट्स के नाम से एक चेन शुरू कर दी, और जिसके अपने मुल्क में और मुल्क से बाहर भी कई ब्रांचेस की चेन बनाई। कहा ओके जाता है कि उनकी जो उन्होंने अपनी अर्निंग छोड़ी है उन असासों में अरबों रुपए हैं, ठीक और बहुत बड़ा बिजनेस चेन है। अच्छा, इस सारी कहानी के अंदर आशा भोसले के बारे में कोई ऐसा स्कैंडल मशहूर नहीं हुआ। अच्छा ये अपने आप को महफूज रखना, यानी उनकी जो पहली शादी थी जो लव मैरिज थी जिसमें उनकी असेसमेंट छोटी एज में बहुत कम थी, तो वो शादी कामयाब ना हुई, वहाँ से सेपरेट हुई। उसके बाद आर.डी. बर्मन यानी राहुल देव बर्मन से उनकी शादी हुई, और जो कि बड़ी कामयाब रही, और उन दोनों ने मिल के बरसगीर के म्यूज़िक के अंदर शानदार कंट्रीब्यूशंस दिए। लेकिन अपने आप को इतने ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करते हुए तो 92 की एज तक पहुंचना, उनको एक बतौर सिंगर तो उनकी अपनी जो कारकर्दगी और कंट्रीब्यूशंस हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन एक बतौर इंसान उनका इतनी मुश्किलात में से, एक बहुत ही गरीब घराने से जहां गुजर बसर मुश्किल थी, वहां से निकल के इतनी बड़ी कहानी तख्लीक करना, दुनिया को देना, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है।